अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं सर्दियों की इतनी स्पेशल रेसिपी लाई हूँ कि इसे देखने के बाद आपका दिल चाहेगा कि आप भी ये फ़ौरन सालन बना लें। बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक बार ये सालन बनाकर अगर आप खा लेंगे तो बाकी सब भूल जाएंगे। सर्दियों की ख़ास स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से ये सालन बनाकर तैयार किया जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में सबसे पहले हमने ऑयल डालना है। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल ले लिया है और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, जो कि मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। देख सकते हैं आप यहाँ पर रफली कटी हुई प्याज है और एक बड़े साइज़ की प्याज आपने लेनी है। अगर मीडियम साइज़ की ले रहे हैं प्याज तो फिर 2 प्याज लें। आधी प्याज मैंने इसमें डाल दी है, आधी प्याज मैंने बचा ली है। तो प्याज हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज फ्राई हो गई है। तो जब तक कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये मैंने हड्डी गुड्डी ली है। तो आज जो मैं सालन बना रही हूँ वो है हड्डी गुड्डी का सालन। सर्दियों की जान है, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होता है। आपने बूचर के पास जाना है और उससे कहना है कि हड्डी गुड्डी नरोटे वाली चाहिए, तो वो आपको इसी तरह की हड्डी देगा। इससे ये होगा कि नरोटे वाली जो हड्डी गुड्डी होती है, तो इससे जो हम सालन बनाते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा बनता है जैसे आपने पाए का सालन खा लिया हो। बिल्कुल पाए जैसा मज़ा आपको मिलेगा इस सालन में। 2 किलो मैंने हड्डी गुड्डी ली है और अब इसमें मैं 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, 1 बड़ा खाने का चम्मच। प्याज का देखिए लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और मैं आपको आज बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ कि आप एक ही बर्तन इस्तेमाल करते हुए और यखनी भी इसमें बन जाएगी और आपका सालन भी बन जाएगा। तो बहुत ही आसान सा और बहुत ही मज़ेदार सा तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सर्दियों में हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए खानों में, ये फ़ायदेमंद होती है और जायका भी अच्छा आता है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है और 1 चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर अब इसमें हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैं डालूँगी। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच मैं मज़ीद और इसमें ऐड कर गई हूँ। टोटल मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर दिया है। तो अब हमने इन मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। इतना पकाना है कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से पक रहा है। तो यहाँ मैंने मज़ीद और थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि मसाले का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। तो आप देख सकते हैं कलर भी कितना खूबसूरत आ रहा है, क्योंकि इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर तीखा नहीं होता है, बस इससे सालन का कलर खूबसूरत आता है। तो जैसे ही मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम इसमें हड्डी गुड्डी शामिल कर देंगे। 2 किलो मैंने हड्डी गुड्डी ली है और नरोटे वाली ये हड्डियां हैं। जब ये गल जाती हैं तो बिल्कुल ये ऐसी बनती हैं जैसे हमने पाए का सालन बना लिया हो। तो यहाँ आपको मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप इसे जब बनाएंगे तो वो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे आप पाए का सालन खा गए। बहुत ही मज़ेदार यखनी सूप की तरह इसका सालन बन के तैयार होगा। अब हमने क्या करना है, वो जो हमने प्याज थोड़ी सी बचाई थी, तो कच्ची प्याज इसमें शामिल करनी है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और 2 तेज़पात के पत्ते इसमें ऐड कर देने हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। 2 बड़ी इलायची डालेंगे। बस ये गरम मसाले इसमें शामिल करने हैं और साथ ही में मैं यहाँ पर सौंफ इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच सौंफ आपने डालनी है।
बिना किसी पैकेट के मसालों के आप घर पर ही ये सालन बहुत ही मज़ेदार सा बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से अच्छी तरह से मिला लेंगे और प्रेशर कुकर में मैं इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि ये कम टाइम में हमारा सालन बन के तैयार हो जाएगा। अदरवाइज़ आप नॉर्मल बर्तन में बनाना चाह रहे हैं तो फिर इसको बनाने में 3 घंटे लग जाते हैं क्योंकि हड्डियाँ थोड़ा देर से गलती हैं। तो चलिए प्रेशर लगा देती हूँ मैं इसे और 1 घंटे इसे हमने गला लेना है या फिर हड्डियों पर डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जल्दी भी गल जाती है, बाज़ दफ़ा थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने टोटल जो पकाया है वो 1 घंटा और 15 मिनट मैंने इसे गलाया है और बीच में मैंने चेक कर लिया था, पानी इसमें मज़ीद और ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने इसे इतना गला लिया है कि जो गोश्त है वो हड्डी से बिल्कुल आसानी से अलग हो रहा है। तो आप भी अगर इस तरह से गलाएंगे तो इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि जितना भी हड्डियों का जो अरोमा है वो शोरबे में निकल कर आएगा, शोरबे में लेस बन जाता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये दिखने में लग रही हैं, ये देखिए। तो मैं आपको यखनी स्टाइल ये सालन बनाने का तरीका बता रही हूँ। आप चाहें तो जिस टाइम हमने मसाला भूना था उस टाइम पर आप इसमें आधा कप दही भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए शोरबा इस तरह का आपने थोड़ा सा गाढ़ा रखना है ताकि ये लेसदार बने। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पतला शोरबा बनाएंगे तो इतना जायका नहीं आएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद और पानी डाल रही हूँ क्योंकि मज़ीद और हम इसे कुछ देर पकाएंगे। बस आपने हड्डियों को बहुत अच्छी तरह से गलाना है। जितनी अच्छी गली हुई हड्डी होगी उतना ही अच्छा सालन बनेगा। तो यहाँ मैंने मज़ीद और इसे 10 मिनट के लिए बंद कर दिया है और 10 मिनट तक मैंने मज़ीद और पकाया है। अब मैं आपको फाइनल इसका दिखाऊंगी लुक। तो यहाँ पे मैं पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल गई हूँ 1 चम्मच और साथ ही में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब ये हड्डी गुड्डी का बहुत ही ताकतवर सालन बनके तैयार हो चुका है, जो कि स्पेशली इस बढ़ती हुई ठंड के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये इतना लजीज बना है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाने का तरीका भी इसको बहुत ही आसान है। आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ खाइए, नाश्ते में खाइए, बहुत ही लजीज ये लगता है, बहुत ही उम्दा। तो इस तरीके से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी।